आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक का पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास का जन्म मलबार केरला में हुआ था। ये इंडिया की बहुत फेमस पोएट है। ये जो भी पोएम में लिखती है, इनका जो वर्क है वो ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल के लिए बहुत फेमस है। ओरिजिनलिटी मतलब कि ये बहुत ओरिजिनल बातें लिखती है, वर्सैटिलिटी मतलब ये डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखती है, और इंडिजिनस फ्लेवर मतलब ऑफ द सॉइल मतलब कि मिट्टी की खुशबू आती है, और बिल्कुल मतलब कि उस जगह का, उस सॉइल के बारे में, उस रीजन का बिल्कुल फ्लेवर आ जाता है, एकदम वहाँ के कल्चर के बारे में भी वो बात करती है एक तरह से। नेक्स्ट है कमला दास बहुत सारा नॉवेल्स को लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखी है, इंग्लिश में और मलयालम भाषा दोनों में ही, और उनका एक बुक पब्लिकेशन हुआ है माधवी कुट्टी, और 5 बुक पोइट्री के ऊपर भी पब्लिश हुआ है। वो बहुत ही एक सेंसिटिव राइटर है जो कि पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करके, पोएम का यूज़ करके, उनका पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करके वो एक्सप्रेस करती है इजी लैंग्वेज में जो भी ह्यूमन कनेक्शंस है, डेलिकेट डिटेल्स है, इन सभी को। कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ का मतलब हो गया कि डेलिकेट डिटेल्स मतलब कोई भी फाइन डिटेल ह्यूमन रिलेशनशिप का, और इन लिरिकल इडियम का मतलब कि वो पोएम का यूज़ करके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में सब कुछ बताती हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक डॉटर है, एक मदर है, और उन दोनों के रिलेशनशिप को ये बता रही हैं। एक्चुअली डॉटर वो खुद है, वो कोचिन एयरपोर्ट से अपनी मम्मी के साथ, जो कि उनकी मम्मी है 66 ईयर्स की, उनके साथ कार में बैठकर ड्राइव कर रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट। अब जब उनकी मम्मी बगल में बैठी होती है तो उनका मुंह खुला रहता है, वो हाफ स्लीपिंग पोजीशन में रहती है कि वो सो रही हैं, जाग रही हैं, मतलब मुंह खोल के सो रही हैं, जाग रही हैं, अपना फुल होश में नहीं है वो। जैसे कि आप लोग मोस्ट पीपल को देखे होंगे, इसी को बोलते हैं डॉजिंग। जैसे बहुत ओल्ड पीपल जो होते हैं वो लोग कभी कभी होता है कि उतना अटेंशन नहीं देते हैं, वो लोग अपना ही सो रहे हैं, अपना ही जाग रहे हैं। डोजिंग मीन्स बेसिकली यहाँ पे स्लीपिंग लाइटली। उनका फेस काफ़ी फीका लग रहा है, पेल लग रहा है, जैसे कि एक डेड बॉडी की तरह। लेकिन फिर पोएट जो है वो बाहर की तरफ देखती है, ट्रीज़ जो है वो काफ़ी फास्ट रेसिंग पोजीशन में लगता है, उनको कुछ हैप्पी चिल्ड्रन भी दिखाई देते हैं जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। मतलब वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी है, और गाड़ी के अंदर उसकी मम्मी जो बैठी हुई है वो बिल्कुल पेल लग रही हैं, इनएक्टिव लग रही हैं, और उनका फेस बिल्कुल एशन फेस लग रहा है, मतलब कि जैसे डेड बॉडी का फेस होता है, कोई मूवमेंट नहीं है ना, उनमें रिंकल्स होता है, तो वैसा उनका फेस लग रहा है। तो यहाँ पे ये 2 सिचुएशंस को कंपेयर कर रही है। एक सिचुएशन जहाँ पे फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी है, बाहर की तरफ में सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहा है, एनर्जी से भरा हुआ है, और एक लाइफ जो कार के अंदर है जहाँ सब कुछ रुक चुका है, विंटर जैसा। भी वो डिस्क्रिप्शन देंगी तो हम लोग अभी पोएम को रीड करना शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, हम हैं आपकी अंजलि मैम, और आज हम आप सबको वेलकम करते हैं टू द NCERT अल्फ़ाबेट्स। आप लोग जानते हो कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या आप लोग कभी सोचे हो कि हमारे एल्डर्स या एल्डरली पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो भी करें अच्छा करें, खुश रहें, अपना लाइफ में सक्सेसफुल रहें और हैप्पी रहें। मतलब लास्ट में सब अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। वैसे जितना प्यार पेरेंट्स बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार बच्चे भी पेरेंट्स से करते हैं। तो हम थोड़ा सा पोएम को रीड करते हुए समझाते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। ड्राइविंग मतलब कि वो व्हीकल में थी, गाड़ी में थी, और ड्राइविंग चल रहा था गाड़ी, तो गाड़ी चला रही थी। बिसाइड बैठी हुई है उनकी मम्मी, तो बिसाइड मतलब कि साथ में, बगल में। डोज मतलब कि हाफ स्लीपिंग लाइटली पोजीशन में। एशन मतलब कि पेल और ग्रे लाइक ऐश। एक तरह से वो ऐश जो है यहाँ पे सिंबलाइज करता है डेड को, है ना, डेड थिंग्स को, लाइफलेस थिंग्स को। रिंकल जिसमें है, रिंकल्स जैसे कि झुर्रियाँ। कॉर्प्स तो आप लोग लिख ही लो कि वो डेड बॉडी को बोलते हैं कॉर्प्स। स्प्रिंटिंग मतलब रेसिंग फास्ट।
मतलब दौड़ते हुए, मेरी मतलब हैप्पी, स्पिलिंग मतलब कि मूविंग आउट क्विकली। तो हुआ क्या कि ये जो पोएटेस है वो ड्राइविंग कर रही हैं, वो अपने पेरेंट के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक जा रही हैं। उसकी मम्मी जो है वो उसके बगल में बैठी हुई है, वो अपनी मम्मी का फेस देख रही है। वो उसकी मम्मी जो है वो डोजिंग पोजीशन में है, मतलब हाफ स्लीपिंग या लाइटली स्लीपिंग पोजीशन में है। वो उसकी मम्मी जो है वो माउथ खोल के स्लीपिंग कर रही है। उसकी मम्मी काफ़ी पेल दिख रही है, लाइफलेस और ऐश दिख रही है, ऐश लाइक दिख रही है, जैसे कि एक डेड बॉडी होता है। उसकी वजह से उनको पेन फील हो रहा है। उनकी मम्मी जो है वो एक डिफरेंट वर्ल्ड की लग रही हैं, वो बिल्कुल अलाइव नहीं लग रही है। वो फिर से अपनी मम्मी को देखती है, फिर उनको पेन फील होता है और इस कारण वो अपना अटेंशन जो है वो अपनी मम्मी से हटा के बाहर की तरफ देखने लगती हैं। बाहर की तरफ उनको यंग ट्रीज़ दिखाई देते हैं, जैसे गाड़ी चल रहा होता है तो ट्रीज़ पीछे की तरफ आ रहा होता है। ये आप लोग देखे होंगे ना, ट्रेन में, गाड़ी में, कोई भी व्हीकल में आप बैठोगे तो आप लोग सामने जा रहे होते हो, लेकिन वो जो ट्री होता है या कोई खड़ा होता है वो सब पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो वैसा ही उनको विजुअलाइज हो रहा है कि ट्रीज़ जो है वो काफ़ी रनिंग पोजीशन में और वो पीछे की तरफ जा रहा है। वो उसके बाद उन्हें हैप्पी चिल्ड्रन दिखाई देता है जो अपने घरों से निकल रहे होते हैं बाहर दौड़ दौड़ के, जो भी है स्कूल के लिए या फिर खेलने के लिए। बच्चा लोग जो होता है, देखना कितना फुल ऑफ एक्टिविटी होता है कि चल टिंकू, चल मिंकू, चल खेलते हैं, और वो लोग बहुत मन से भी खेलते हैं। हम और छोटे बच्चों की बात करें, तुम लोग तो हो बच्चे या बड़े, जैसा तुम लोग कंसिडर करो अपने आप को, पर हम यहाँ पे कह लो कि 3, 4, 1 छोटे बच्चों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ तक सीन था कार के भीतर का और कार के बाहर का जब वो चल रही थी। अब हम लोग सेकेंड सीन पर आते हैं, एयरपोर्ट वाला सीन पे। तो मतलब सीन नंबर 1 हो गया कि वो कार के भीतर और बाहर देख रही है, इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार, और सेकेंड सीन हो जाएगा एयरपोर्ट का। तो सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो एयरपोर्ट पे कुछ ज़रूरी सिक्योरिटी चेकिंग होता है कि आप सामान कितना ले जा रहे हो, या कोई ऐसा सामान तो नहीं रख लियो जो एयरपोर्ट में ले जाना मना है या प्लेन में ले जाना मना है। तो उसका एक सिक्योरिटी चेकिंग होता है। प्रॉपरली बैग का भी वज़न होता है। आप लोग में से बहुत लोग एयरपोर्ट विज़िट किए होंगे। तो इनका भी, ये जो कमला दास है, इनका भी सिक्योरिटी चेक हो रहा था। उसके बाद पोएट जो है वो काफ़ी दूर खड़ी थी अपनी मम्मी से, क्योंकि मम्मी तो नहीं जा रही थी साथ में, तो मम्मी जो है वो काफ़ी दूर खड़ी थी और पोएट जो है वो बिल्कुल बाहर दूसरी तरफ खड़ी थी। और वो वापस से अपनी मम्मी को पीछे मुड़ के एक बार और देखी। उसकी मम्मी फिर से उसको पेल लग रही थी, कलरलेस लग रही थी, बहुत फीकी लग रही थी, जैसे कि कोई विंटर का मून हो। यहाँ पे कंपैरिजन्स याद रखेंगे, जैसे कि पोएट जो है वो अपने मदर का फेस को जो है लेट विंटर मून की तरह कंपेयर कर रही हैं। अब विंटर कैसा होता है? विंटर काफ़ी लाइफलेस फील होता है ना विंटर के टाइम में पेड़ों में। यहाँ पे तो ठीक है, इंडिया में तो तब भी फूल फल दिखता है विंटर के टाइम में, पर जो बिल्कुल कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे तुम कह लो अंटार्कटिका, लाइफ है वहाँ भी, पर फिर भी उतना ग्रीनरी, उतना वाइब्रेंट नहीं है जितना इक्वेटोरियल एरियाज़ में है। तो इसलिए यहाँ विंटर को थोड़ा थोड़ा लाइफलेस थिंग्स से कंपेयर किया गया है। तो जैसे वो अपनी मम्मी को बिल्कुल लाइफलेस जैसा फील की, उनके हार्ट में एक वापस उनको वैसा फील हुआ पेन जो उनको हमेशा से होता रहा था। शायद जो हमेशा से उनको डर था कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाएंगी एक टाइम पे ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। ऐसे पोएट भी एक टाइम पे एज होंगी, पर जब मदर का भी एज हो रहा है और मदर का, ये कह लो मदर से दूर होने का टाइम आ रहा है, मदर का उनको फील हो रहा है कि उनकी मदर बहुत ओल्ड हो चुकी है, उनका डेथ हो सकता है। तो ऐसा जब उनको फील हो रहा है, उनको बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से उनको पता था कि ऐसा ऐसा होता है, और अपने सामने ये सब देखकर उनको खुशी फील नहीं हो रहा था। इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पे चाइल्डहुड फियर रिटर्न्ड। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी मम्मी को वो हंस के दिखाई, मतलब कि उसकी मम्मी कहीं कुछ फील ना कर ले, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग गई और वो अपनी मम्मी को गुड बाय अम्मा ऐसे बोलने लग गई। और
उनको स्माइल करके देखने लग गई और उनसे ये भी बोली कि वो उनसे दोबारा मिलेंगे और फिर अगेन एंड अगेन बस स्माइलिंग करने लग गई। अच्छा, ये जो सेकेंड पार्ट है इसका कुछ मीनिंग्स आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ हर मतलब हो गया मदर्स का, सिक्योरिटी चेक मतलब हो गया कि जो रूटीन चेकअप होता है एट द एयरपोर्ट, पेल मतलब हो गया फेडेड या येलोइश या फीका, फेमिलियर मतलब कि जाना पहचाना वेल नोन, और एक मतलब हो गया कि दर्द पेन। एक और शब्द है वैन जिसका मतलब हो गया कलरलेस। आप लोग नोटिस करना ये जो पूरा का पूरा पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है जिसमें बीच बीच में कॉमास लगाया हुआ है। ये इंडिकेट करता है एक सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट जिसमें वो ऑब्जर्वेशंस करती जा रही है रियल वर्ल्ड का, और कैसे ये दोनों ये सारा चीज़ें मेन आइडिया से कनेक्टेड है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा पोएम है इसमें हर जगह बीच बीच में कॉमा लगा है, बस लास्ट में एक फुल स्टॉप है। तो ये एक सिंगल सेंटेंस में सारा कुछ हुआ है, मतलब लिखा गया है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आता है। आप लोग पॉज करके वीडियो को इन आंसर्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब अपने लिए कि आगे चल के हम और कोई वीडियो डालें तो इतना सारा वीडियो में आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल जाए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं पर फिर भी हम लोगों का बात हो पाए तो उसके लिए एटलीस्ट आपको एक रेड बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और एक शेयर भी कर दीजिएगा किसी एक फ्रेंड से कम ईच वन शेयर वन, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मेरा रीच बढ़ रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वर्क और हम भी मोटिवेटेड हो पाए, इंस्पायर्ड हो पाए और आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आ पाए। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आगे कौन सा वीडियो कवर करवाना चाहते हो, आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो कि हम डिस्कशन करें। तो पढ़ते रहो एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। अगर आसपास एग्ज़ाम है तो अभी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में रेस्ट कर लेना। चलो तब खुश रहो, हैप्पी रहो। अच्छा, इस पोएम का एक मैसेज है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कमला दास जो है वो एजिंग को, मॉर्टेलिटी को और कॉम्प्लेक्स इमोशंस ऑफ एक डॉटर जो कि फेस कर रही है अपनी मदर का ओल्ड एज को, तो उनके फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। ये पोएम जो है वो हाईलाइट ये भी करता है फियर ऑफ सेपरेशन को, पेन को, जो कि अपने लव्ड वन को वो देख रही हैं कि वो ओल्ड हो रहा है और उस टाइम पे उनको पेन फील हो रहा है। वो एक्नॉलेज ये भी कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि इसको लेकर पेन फील हो रहा है, पर ये भी समझ रही हैं कि नेचर का हिस्सा है, साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ है, पर फिर भी उनको ह्यूमन है वो, तो ऑफकोर्स उनको फील होगा वो पेन। फिर भी वो एक गैदर कर रही हैं अपने पास करेज और लास्ट में वो स्माइल करते हुए पोएम को एंड करती हैं, ऑफकोर्स ताकि उनकी मम्मी को भी सब कुछ नॉर्मल लगे। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय एंड सी यू सून।